1518 डांसिंग प्लेग, जब पूरा शहर नाचने लगा। बात 16वीं सदी की है। यूरोप के एक शहर में सड़कों पर लोग चल रहे थे। कोई बाजार जा रहा था, कोई लौट रहा था तो कोई अपने काम में बिजी था। तभी अचानक एक महिला सड़क पर आती है और नाचना शुरू कर देती है। अजीब बात ये थी कि वहाँ ना कोई म्यूजिक बज रहा था, ना कोई फेस्टिवल था और ना ही कोई जश्न। वो बस अपने आप में नाच रही थी और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो रुक भी नहीं रही थी। ये साल था 1518। जगह थी स्ट्रासबर्ग, जो उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उस महिला को इतिहास में आमतौर पर फ्राउ ट्रोफिया के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद महिला किसी वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन जब उसका नाच कई दिनों तक जारी रहा तो मामला अजीब से बढ़कर डरावना हो गया। और फिर कुछ और लोग भी नाचने लगे। कुछ ही दिनों में दर्जनों लोग इस अजीब व्यवहार में शामिल हो गए। अगले कुछ हफ्तों में इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते सैकड़ों तक पहुंच गई। उस वक्त ये संख्या करीब 400 लोगों की बताई गई। अब जरा उस शहर का दृश्य सोचिए कि सड़क पर लोग नाच रहे हैं, कोई घूम रहा है, कोई अपने हाथ पैर हिला रहा है, कोई थककर गिर जाता है और फिर उठकर दोबारा नाचने लगता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये भी थी कि ये लोग खुशी से नाच नहीं रहे थे। कई रिसर्च में उनके व्यवहार को बेचैनी और पीड़ा से जोड़ा गया। लोग बस अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुके थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? उसका जवाब आज भी पूरी तरह से नहीं मिला है। 16वीं सदी में आज जैसी मेडिकल साइंस नहीं थी। लोगों के पास ना आधुनिक न्यूरोलॉजी थी, ना मनोवैज्ञानिक की वो समझ जो आज हमारे पास है। इसलिए शहर के डॉक्टरों ने उस समय के मेडिकल ज्ञान के हिसाब से इसका कारण बताया गर्म खून। डॉक्टरों को लगा शायद ज्यादा नाचने से शरीर की ये गर्मी निकल जाएगी। और यही से कहानी और भी अजीब हो गई, क्योंकि अधिकारियों ने फैसला किया कि अगर ये लोग नाचना चाहते हैं तो इन्हें नाचने दिया जाए। शहर में नाचने के लिए खास जगह तैयार की गई। म्यूजिशियन और प्रोफेशनल डांसर तक बुलाए गए। उम्मीद थी कि शायद लगातार नाचने से समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। स्थिति और बिगड़ गई। फिर लोगों को लगा कि मामला बीमारी का नहीं बल्कि श्राप का है, क्योंकि उस समय यूरोप में धार्मिक विश्वास लोगों की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था और लोगों के बीच एक मान्यता थी कि सेंट विट्स के श्राप की वजह से किसी इंसान को अनियंत्रित होकर नाचना पड़ सकता है। इसी वजह से इस तरह की घटनाओं को बाद में सेंट विट्स डांस जैसे नामों से भी जोड़ा गया। जब इलाज नहीं काम आया तो धार्मिक रास्ता अपनाया गया। जितने लोग नाच रहे थे उन्हें सेंट विट्स से जुड़े धार्मिक जगह ले जाया गया और उनसे प्रार्थना करवाई गई। सितंबर तक आते आते यह अजीब घटना धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन एक सवाल जो पीछे छूट गया वो ये था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या दूषित खाना इसकी वजह थी? इस घटना को समझने के लिए एक फेमस थ्योरी सामने आई, एरगेट नाम का फंगस। ये फंगस खासकर राई जैसे अनाज को संक्रमित कर सकता है और इससे टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है। इसमें ऐंठन, भ्रम और दूसरे गंभीर लक्षण हो सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद लोगों ने दूषित अनाज खाया और उसके बाद ये अजीब स्थिति पैदा हुई। लेकिन ये सिद्धांत भी पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं करता। इतिहासकार जॉन वालर समेत कई विद्वानों ने बताया कि एरगेट पॉइजनिंग के लक्षण उस तरह के लंबे सामूहिक और नाच से पूरी तरह मेल नहीं खाते, इसलिए इसे पक्का कारण नहीं माना जाता। तो क्या ये सब लोगों के दिमाग से जुड़ा हुआ मामला था? इसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। इतिहासकार जॉन का तर्क था कि स्ट्रासबर्ग के लोग उस समय बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। फसल खराब हो रही थी, भूख और आर्थिक परेशानी थी, बीमारियां फैल रही थी और ऊपर से धार्मिक डर और अंधविश्वास भी समाज में गहराई से मौजूद था। यानी लोगों के ऊपर शारीरिक और मानसिक तनाव बहुत ज्यादा था। ऐसे माहौल में अगर किसी एक व्यक्ति के साथ असामान्य व्यवहार शुरू हुआ है और आसपास के लोगों को पहले से विश्वास था कि किसी श्राप की वजह से इंसान नाचने के लिए मजबूर हो सकता है, तो उस डर का असर दूसरे लोगों पर भी पड़ सकता था। इसी आधार पर इसे आज का इतिहासकार मास साइकोजेनिक इलनेस यानी सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी या सामूहिक मानसिक प्रतिक्रिया के नजरिए से देखते हैं।
सरल भाषा में कहें तो शरीर पर असर था, लेकिन उसके पीछे डर, तनाव, विश्वास और उस समय का सामाजिक माहौल बड़ी भूमिका निभा सकता था। लेकिन क्या हम 100% यही मानते हैं कि यही वजह थी? नहीं, क्योंकि ये पहली ऐसी घटना नहीं थी। यूरोप में इससे पहले भी सामूहिक नृत्य की ऐसी घटनाओं के रिकॉर्ड मिलते हैं। 1374 में राइन नदी के आसपास भी बड़ी संख्या में लोगों के अजीब तरीके से नाचने की घटनाएं दर्ज हुई थी। उस समय लोग इसे बीमारी से ज्यादा श्राप, धार्मिक सजा या बुरी ताकतों से जोड़ते थे, क्योंकि उनके पास इसे समझने के लिए मॉडर्न साइंस नहीं था। तो 1518 की ये कहानी हमें क्या बताती है? आज जब हम इस घटना को सुनते हैं तो शायद हमें ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसा लगे, लेकिन उस समय के लोगों के लिए ये कोई कहानी नहीं थी। ये उनकी जिंदगी का डरावना सच था। और शायद इसी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान सिर्फ बीमारी से प्रभावित नहीं होता, उसका डर, तनाव, विश्वास, आसपास का माहौल और समाज में फैली धारणाएं भी उसके शरीर और व्यवहार पर असर डाल सकती है। 1518 का स्ट्रासबर्ग डांसिंग प्लेग हमें यही दिखाता है कि कभी-कभी इतिहास के सबसे अजीब सवालों का जवाब किसी एक बीमारी से नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग और पूरे समाज के बीच के रिश्ते में छुपा होता है। और करीब 500 साल बाद भी स्ट्रासबर्ग के उन लोगों के नाचने की असली वजह एक रहस्य बनी हुई है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।